खामोश रहा करें, आप खामोश रहा करें। इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा आप बोलें, सलमान साहब इन्हें कंट्रोल करें। इस प्रोग्राम में ये सबसे ज्यादा बोलें। देखें, और दूसरी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इनका वक्त अब खत्म हो गया है। ठीक है, अब कोई इनको गोद में लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये फिसल पड़े हैं गोद से, तो अब ये इसलिए ज्यादा शोर बारे में बात नहीं करने देते। और ये वही लोग हैं जो पैका ऑर्डिनेंस को ऑर्डिनेंस के तौर पे चला रहे थे। अब जब कानून बन गया तो उनको मसले हो रहे हैं। आप लोग भी बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट की ना बी टीम है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो गवर्नर पंजाब से पूछ लें। फॉर्म 45, 47 का उन्होंने ऑपरेशन किया है। कमर ज़मान कारा, नदीम अफजल चंद साहब सारे यही बात कर रहे हैं। तो लग तो आप टीम रहे हैं। ये फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब 2018 का इलेक्शन हुआ था ना, उस वक्त भी हम बहुत सारी जगहों पे ये कह रहे थे। फहमीदा मिर्जा की सीट पे कह रहे थे, फैसल सोलह हयात की सीट पे कह रहे थे, अब्दुल हकीम बलोच की सीट पे कह रहे थे। और फिर जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए तो गिलगित 2 की सीट पे भी यही मसला हुआ था और वो बाद में सच भी साबित हुई। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें इतराज़ात नहीं है बहुत सारी सीटों पर। जो इन्होंने जरदारी साहब पे बात की, क्योंकि इनके जो लीडर हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कायल हैं, और जरदारी साहब ने 58-2 भी खत्म की थी, शायद इसलिए इन्हें सदमा हो, और आइन को उसकी असल शक्ल में लेकर आए। इन्हें बुरा लगता होगा, इन्हें बुरा लगता है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे। जरदारी साहब ने CPEC जैसा जो है उनके ज़माने में वो साइन हुए, चाइना की वेबसाइट पे उनकी इतनी बड़ी तस्वीर है कि CPEC साइन हुआ, इन्हें बुरा लगता है। तो ये बेचारे परेशान हैं कि क्या हो, 18वीं तरमीम हुई, उससे सूबों को हक मिले, वरना ये तो सिंध के जजीरों पे कब्जा करना। आप खामोश रहा करें, आप खामोश रहा करें। इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा आप बोलें, सलमान साहब इन्हें कंट्रोल करें। इस प्रोग्राम में ये सबसे ज्यादा बोलें। देखें, और दूसरी बात जो है, नहीं तो क्या हुआ, ये तो हमारे मसाइल हैं, हम ये समझते हैं। अच्छा, वैसे हम समझना भी चाह रहे हैं ना शैला रज़ा साहिबा, आप लोगों के इख्तिलाफात हैं, आप लोगों की रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन आप कानून साजिया भी इकट्ठे करते हैं, आप लोग हुकूमत के आला तरीन ओहदे भी इकट्ठे इंजॉय करते हैं। अवाम तो थोड़ी सोचती तो है ना, अगर आपको रियासत क्या कर रही है वो अवाम को पता है, अवाम क्या सोच रही है ये भी आप लोगों को पता है सर? हमें मालूम है, हमारे लीडर्स निकलते हैं अवाम में। हमारे लीडर्स सिर्फ सेलेक्टेड सहाफ़ियों को बुला के इंटरव्यू नहीं देते, निकलते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बड़ी देर से बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे आपने आज इन्हीं को सारा मौका दिया है। किसको कह रहे हैं? ये पैका का जो कानून है, मैं आपके लीडर को कह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसी कानून मेरे लीडर तो बेचारा जेल में है, तहत चला रहे थे। आप दोबारा गंद करने लगे, इतना आप कोर्ट में बोला कर रहे हैं, तो शायद आपके लीडर को आपने बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है कि वो सिलेक्टेड सहाफी, इधर तो मियां साहब किसी सहाफी से ही नहीं मिल रहे। उस सिलेक्टेड क्या किसी भी जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपने लीडर की बात कर रही हूं, अपने लीडर के जिम्मेदार। अच्छा, बिलावल साहब को क्या मुझे इंटरव्यू दे दे बस, चले ऐसा उनको सिलेक्टेड साफी नहीं बुलाना चाहिए। जब उनको टाइम होगा, आप टाइम ले लें प्रॉपर तरीके से, उनके टाइम ले लें। मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इनका वक्त अब खत्म हो गया है। ठीक है, अब कोई इनको गोद में लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये फिसल पड़े हैं गोद से, तो अब ये इसलिए ज्यादा शोर बारे में बात नहीं करने देते। और ये वही लोग हैं जो पैका ऑर्डिनेंस के तौर पे चला रहे थे। अब जब कानून बन गया तो उनको मसले हो रहे हैं। 26वीं तरमीम में साथ खड़े थे, जो 26वीं तरमीम में साथ खड़े थे, JUI से पूछ लें, जब भी तो वो इनसे हाथ नहीं मिला रहे, साथ बैठ रहे कि जैसे ये उससे मुकर गए ना 26वीं आईनी तरमीम में सब कुछ करके कि हमने नहीं की। तो इस तरह से आपके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलेगी, आप जितनी भी कुछ कर लें।